गुड इवनिंग है सभी को। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एओसी हरियाणा में। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी डेट है 24 मार्च की और आज की डेट है 18 मार्च का डाटा एनालिसिस करेंगे हम। टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। 24 मार्च की एक्सपायरी, 18 मार्च की डेट और 9:30 का डाटा ये हमने अपने एओसी की स्क्रीन पर लगा लिया बैक टेस्टर में। अब हम अपने कुछ हमारे रूल है, एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल आते हैं, लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। लेवल आने के बाद ट्रेड करेंगे, जब तक हमारे लेवल नहीं तब तक हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सेकंड हमारा रूल है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो हमारा एडवांस फीचर है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो शिफ्टिंग होती है उसका टाइम अगर 9:20 के बाद शिफ्टिंग हुई है तो वो हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग होगी। जो शिफ्टिंग 9:20 से पहले होगी वो हमारे लिए शिफ्टिंग किसी काम की नहीं होगी। अब रेजिस्टेंस का एडवांस फीचर देखें तो नो शिफ्टिंग एट है। रेजिस्टेंस में कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है। रेजिस्टेंस हमारा 23,700 पे है। तीनों की वजह से है वॉल्यूम, ओ आई चेंज और स्ट्रॉन्ग बैठा उसके ऊपर की तरफ और डाउन साइड कोई वीकनेस है नहीं। एक यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, 67% है 800 पे। चेक कर लेते हैं परसेंटेज, येलो बॉक्सेस तो नहीं, एक बार चेक कर लेंगे वो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम का ग्राफ कर चेक करें, वॉल्यूम डिक्रीजिंग है। ओ आई देखिए तो ओ आई थोड़ा सा इंक्रीजिंग है, ओ आई चेंज भी इंक्रीजिंग है, इंक्रीज टू फ्लैट अभी। तो रजिस्टेंस तो हमारा ऊपर की तरफ इंक्रीज है नहीं, तो रजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है 700 पे। अब सपोर्ट पे आते हैं। सपोर्ट पे एडवांस फीचर तो हमारा नो शिफ्टिंग एट है, सपोर्ट में भी हमारे कोई शिफ्टिंग नहीं हुआ है। सपोर्ट बैठा हमारा 23,700 पे, 23,700 पे हमारा सपोर्ट है वॉल्यूम और ओ आई चेंज की वजह से। अब ओ आई यहाँ पे हमें 98% दिख रहा है, ये ओ आई दिख रही है 88%। एक बार इसको चेक कर लेंगे परसेंटेज इंक्रीज है या डिक्रीज है। अब परसेंटेज ग्राफ चेक करेंगे, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज है परसेंटेज ग्राफ। ओपन करते हैं परसेंटेज ग्राफ, ओ आई पे क्लिक करेंगे। ओ आई पे क्लिक करने पे हमारा परसेंटेज ग्राफ ओपन हो जाता है। यहाँ पे ओ आई हमारा इंक्रीज कर रहा है, वो सिंगल ओ आई करके देखें तो ओ आई का ट्रेंड हमारा इंक्रीजिंग है। ओवरऑल ग्राफ देखेंगे इंक्रीज है ओ आई। जो सपोर्ट भी हमारा अभी स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि वॉल्यूम और ओ आई चेंज की वजह से पहले ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और ओ आई भी हमारा उसका साथ देने के लिए 23,700 पे इंक्रीजिंग है। जो हमारा बैठा है 600 पे वो इंक्रीजिंग है, तो इसलिए हमारा सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक बार परसेंटेज ग्राफ चेक कर लेते हैं। 94% है 500 पे, 23,500 पे ओ आई का। यहाँ पे देखें तो ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीज होकर भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, डिक्रीजिंग है। यहाँ पे देख लेते हैं 70% के आसपास ओ आई चेंज है, वो वहाँ पे भी वॉल्यूम भी डिक्रीजिंग है और ओ आई चेंज भी डिक्रीजिंग है। तो सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, हमारा रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है, रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड वाली कंडीशन दिख रही है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। तो 700 का सपोर्ट मिलेगा तो कॉल का ट्रेड, 700 का रेजिस्टेंस मिलेगा पुट का ट्रेड। ओवरऑल हेडर चेक करें, ओवरऑल हेडर में देखते हैं तो टीवी आइटम देखें, टीवी आइटम में डिमांड दिखे कॉल की ज़्यादा है। यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1200 है, 1218 तो डिमांड कॉल की ज़्यादा है। एल टी पी चेंज देखें तो पुट का नेगेटिव है, कॉल का पॉजिटिव, क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर आया है, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है 133 पॉजिटिव। तो इसलिए कॉल के प्रीमियम पॉजिटिव हुए हैं, पुट के प्रीमियम डिके हुए हैं। ओवरऑल 52% राइटिंग है। ओ वाई चेंज की ग्राफ से देखते हैं इसको, कौन सा इंक्रीज कर रहा है कौन सा डिक्रीज कर रहा है। अभी यहाँ पे ग्राफ में देखें, ये पुट राइटर है, पुट राइटर फ्लैट है, इंक्रीज होके अभी थोड़ा सा रुका हुआ परसेंटेज है। और ओ आई चेंज पुट राइटर कॉल राइटर देखे कंटिन्यू इंक्रीजिंग है। ओवरऑल ट्रेंड हमारा 52% है, पुट राइटिंग 52% बुलिश है, पर पुट राइटिंग रुकी हुई है थोड़ी सी, कॉल राइटर इंक्रीजिंग है। डेल्टा देखिए तो डेल्टा कॉल का ज़्यादा है, तो सपोर्ट मिलेगा कॉल का ट्रेड, रेजिस्टेंस मिलेगा पुट का ट्रेड। ये 927 वाली कैंडल है, ये 9:30 पे क्लोज हुई है हमारी कैंडल। रेजिस्टेंस मिलता है तो हमारा वहाँ से पुट का ट्रेड बनेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं लेवल पे आया मार्केट, तो यहाँ पे हमारा रजिस्टर 9:30 वाला कैंडल 9:33 पे क्लोजिंग हुई है,
तो रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस ऊपर कोई वीकनेस दिखा नहीं रहा, तो यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस है पुट का ट्रेड, ये हमारा पोजीशन है, यहाँ से हमारा पुट का ट्रेड बनेगा 20 पॉइंट के एसएल के साथ होगा हमारा ये ट्रेड। ये हमारा 20 पॉइंट का एसएल है और ये हमारा टारगेट होगा, ये लाइन तक टारगेट है, ये हमारा टारगेट है। अब देखते हैं अब रेजिस्टेंस में थोड़ा सा ऊपर 97% वीकनेस आया है, देखते हैं। पर कैंडल लेवल पे क्लोज हुआ, ओआई चेंज की, ओआई की वीकनेस है 97% आया सीधा। 97% ओआई की वीकनेस आई है, पर इसके ऊपर कोई वॉल्यूम और ओआई इतना इंक्रीज है नहीं। एक बार यहाँ पे चेक कर लेंगे, 70% दिख रहा है ओआई, वॉल्यूम भी एक बार परसेंटेज ग्राफ चेक करेंगे क्या वॉल्यूम भी वहाँ इंक्रीज कर रहा है क्या। वॉल्यूम का ग्राफ देखें तो वॉल्यूम डिक्रीजिंग है। अभी रेजिस्टेंस पे है मार्केट, 933 का कैंडल है, लेवल के आसपास क्लोज हुआ है, तो हमारा पुट का ट्रेड बनता है यहाँ से, क्योंकि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से। ये 50% टारगेट आया, 50% टारगेट आने के बाद हम अपने एसएल को कर देंगे, कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे एसएल को, क्योंकि अब हमारा ये ट्रेड अब हम अपने इस ट्रेड को लॉस में नहीं काटेंगे। ये हमारा टारगेट है, इसको कोस्ट टू कोस्ट करेंगे हम यहाँ से। सॉरी, ये कोस्ट टू कोस्ट लग नहीं रहा है, इसको एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर लेंगे, क्योंकि 50% टारगेट आया, 50% टारगेट आने के बाद अपने ट्रेड को लॉस में नहीं काटेंगे। अब ये हमारा ट्रेड यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट निकल गया, जो हमने रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड बनाया था, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग था, वो कोस्ट टू कोस्ट निकल गया। अब डाटा देखिए तो अभी अगर किसी ने कोई फ्रेश एंट्री भी करनी है तो अब दोबारा भी, जो जिसने पहले लिया था 50% टारगेट आने के बाद अगर ज़्यादा क्वांटिटी तो कुछ क्वांटिटी बुक, बाकी क्वांटिटी कोस्ट टू कोस्ट निकल गई। अब फ्रेश एंट्री देखते क्या कर सकते थे, क्या फ्रेश एंट्री भी कर सकते थे, ऊपर भी कोई वीकनेस है नहीं, पर जो अभी यहाँ कोस्ट टू कोस्ट निकले वो दोबारा एंट्री अभी नहीं करेंगे। जिसने अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो वो फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। देखते हैं उसमें क्या होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के जो ओआई की वीकनेस आई थी 97%, वो अब डिक्रीज है, वो भी परसेंटेज। अगर दोबारा जिसने कर लिया है उसका एसएल यहाँ पे गया। अब दोबारा जिसने किया होगा दोबारा, क्योंकि रजिस्टर स्ट्रॉन्ग था, दोबारा भी फ्रेश एंट्री भी कर सकते थे, उसका उनका यहाँ पे एसएल गया है। अगर जिसने फर्स्ट टाइम किया है 50% टारगेट मिला था, उनका कोस्ट टू कोस्ट गया। अगर किसी ने सेकंड टाइम किया है तो उनका यहाँ पे एसएल गया है। अब देखते हैं, अभी भी रेजिस्टेंस में कोई वीकनेस है नहीं। अब 750 का रेजिस्टेंस मिल जाए तो वहाँ से भी हमारा अब रनिंग कैंडल का ट्रेड होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में अभी कुछ खास इतनी परसेंटेज है नहीं। वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम 71% वो डिक्रीज है, ये परसेंटेज भी डिक्रीज है 800 पे। देखते हैं 750 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से ट्राई करेंगे। अभी देखो एसएल खाने के बाद पूरा टारगेट दिया इसने, एक बार लिया 50% टारगेट, दोबारा किसी ने किया तो दोबारा एसएल खा के पूरा टारगेट दे दिया। अब सपोर्ट पे आया, सपोर्ट भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, ओआई की भी नीचे वीकनेस खत्म हो रही है, तो सपोर्ट से भी हमारा ट्रेड यहाँ पे बनेगा, सपोर्ट से।
अब सपोर्ट से भी हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पे। अब सपोर्ट से करेंगे ट्रेड। सपोर्ट से भी हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, अगर कोई सपोर्ट से करना चाहे तो सपोर्ट से भी कर सकता है। इसको हटा देते हैं। अब सपोर्ट पे आया, सपोर्ट से भी हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट से भी हमारा ट्रेड बनता है। सपोर्ट जो नीचे जो वीकनेस थी वो अब सारी खत्म हो रही है परसेंटेज, तो सपोर्ट से भी हमारी यहाँ पे ट्रेड बढ़ेगी। कैंडल भी लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। ये हमारा सपोर्ट से ट्रेड है। एसएल को अपना छोटा करेंगे। एसएल होगा हमारा 20 पॉइंट का। ये हमारा एसएल है और ये हमारा टारगेट है। 20 पॉइंट के एसएल के साथ करेंगे। थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं। यहाँ पे एसएल दिख रहा है 25 पॉइंट का। अब हो गया हमारा 20 पॉइंट का। एसएल के साथ करेंगे। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट के नीचे कोई वीकनेस है नहीं। अभी सपोर्ट पे आया मार्केट। सपोर्ट के ऊपर भी कैंडल भी क्लोज हुई है। एक बार इसमें डाटा देख लेते हैं। इस वाले कैंडल में 957 पे डाटा देखिए तो 957 पे सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट के नीचे जो वीकनेस थी वो डिक्रीज होगी। यहाँ पे भी 100% था, वो डिक्रीज है परसेंटेज। तो सपोर्ट से भी हमारा ट्रेड बनता है यहाँ से। और यहाँ पे सपोर्ट से जिसने ट्रेड किया वहाँ पे हमारा एसएल गया है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से हमारा ट्रेड बनता था। अगर किसी ने कैंडल क्लोजिंग का वेट किया तो भी एंट्री मिली है। अगर किसी ने रिटेस्ट का वेट किया तो भी एंट्री मिली है। पर रिटेस्ट होने के एंट्री लेने के बाद यहाँ पे सपोर्ट पे एसएल गया है। अब नेक्स्ट लेवल मिलता है तो अभी भी सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। अगर हमें 7650 का सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से भी हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि सपोर्ट के नीचे अभी कोई कुछ खास परसेंटेज अभी इतनी इंक्रीज है नहीं। सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोज अगर 650 का सपोर्ट मिल जाता है तो वहाँ से भी हमारा ट्रेड बनेगा इसमें। अब कैंडल लेवल के ऊपर भी क्लोज हुई, अभी भी सपोर्ट भी के नीचे कुछ खास परसेंटेज इंक्रीज नहीं होगा। चेक कर लेंगे हम। ओआई की इंक्रीज हुई है, 96% होगी ओआई की। वॉल्यूम और ओआई चेंज और देख लेते हैं क्या वॉल्यूम और ओआई चेंज भी इंक्रीजिंग है क्या। वॉल्यूम देखे तो वॉल्यूम भी थोड़ा सा संभला है अभी। ओआई चेंज देखे, ओआई चेंज भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, पर अभी भी परसेंटेज इतनी है नहीं। सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है, पर अभी सपोर्ट से एसएल गया। थोड़ा सा वेट करेंगे। एसएल जाने के बाद रेजिस्टेंस से भी कोस्ट टू कोस्ट निकल गए थे। अगर किसी ने सेकंड टाइम लिया तो वहाँ पे भी एसएल गया था। अब सपोर्ट से भी एसएल गया है। अब सपोर्ट के ऊपर ऊपर भी आया पर कैंडल ने रिटेस्ट किया नहीं अभी। वेट करेंगे अभी। एसएल खाने के बाद कंप्लीट इसने टारगेट दे दिया। पहले एसएल खाया और फिर ऊपर आ गया। और हमें 650 का सपोर्ट मिलता तो वहाँ से भी हमारा ट्रेड था। 650 के सपोर्ट पे प्रॉपर
टच नहीं किया मार्केट ने, तो वहां से रनिंग कैंडल का ट्रेड था हमारा। अगर वो नीचे वाली परसेंटेज उस टाइम डिक्रीजिंग थी, बाद में लेवल के ऊपर आया कैंडल, तब थोड़ा सा इंक्रीज हुई थी ओ आई की। तो 650 पे का सपोर्ट का रनिंग कैंडल का ट्रेड था हमारा। अब रेजिस्टेंस पे आया मार्केट, अभी भी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस में अभी भी कुछ खास वीकनेस है नहीं अभी इतनी, पर लेवल के पे तीसरी बार, फर्स्ट टाइम 921 वाली कैंडल, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, अब फोर्थ टाइम आ रहा है। अब यहाँ से अवॉइड करेंगे ट्रेड, सपोर्ट मिलेगा तो ट्रेड करेंगे। सपोर्ट पे रिटेस्ट नहीं हुआ, सपोर्ट के यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अब 98% हो गया ओ आई। और यहाँ पे देखिए परसेंटेज देख लेते हैं एक बार, क्या इंक्रीज है क्या डिक्रीज है। वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, इतना कुछ खास परसेंटेज इतना इंक्रीज है नहीं। ओ आई का देखें तो ओ आई इंक्रीजिंग है, ओ आई इंक्रीजिंग हुआ। ओ आई चेंज देखिए तो ओ आई चेंज भी फ्लैट है अभी। तो अभी सपोर्ट से भी असर गया, रजिस्टेंस से भी कोस्ट टू कोस्ट निकल गए हैं। अभी दोबारा आया कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुआ तो दोबारा रिटेस्ट नहीं हुआ, पर सपोर्ट से दोबारा भी ट्रेड था हमारा यहाँ पे, पर रिटेस्ट करता तो हमारी एंट्री होती सपोर्ट में। अगर अकेले ओ आई की परसेंटेज इंक्रीज हुई थी, वॉल्यूम वहाँ पे डिक्रीजिंग ही था। अब वेट करेंगे, सपोर्ट मिल जाए, 700 का सपोर्ट मिलेगा तो ट्रेड करेंगे। 800 के रेजिस्टेंस से अब थोड़ा सा रुकेंगे परसेंटेज, क्योंकि सपोर्ट भी सेकंड टाइम था। अब रेजिस्टेंस को बार बार, रेजिस्टेंस में फोर्थ टाइम था, तो इसलिए अवॉइड करें, कोई रीजन नहीं है यहाँ पे अवॉइड करने का, क्योंकि सब रेजिस्टेंस अभी भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, पर फोर्थ टाइम है। फर्स्ट टाइम ये था, सेकंड टाइम ये थर्ड टाइम, क्योंकि यहाँ पे 50% टारगेट आया था, ये थर्ड टाइम आया, फिर फोर्थ टाइम। अभी भी कैंडल इतनी रेजिस्टेंस के कुछ खास इतनी परसेंटेज इंक्रीज नहीं हुई है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी 750 के सपोर्ट से ट्रेड कर ले, इतना कुछ खास परसेंटेज इतना इंक्रीज है नहीं। 800 पे धीरे धीरे वॉल्यूम है इंक्रीजिंग, पर इतना परसेंटेज नहीं है। बगैर एंट्री के यहाँ पे कंप्लीट टारगेट दे दिया। इतना परसेंटेज इंक्रीज नहीं हुआ था कि हम 750 के सपोर्ट से ट्रेड उठा ले कॉल का। अब आया 750 के रेजिस्टेंस पे आया मार्केट, 750 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अभी पुट का ट्रेड ट्रेंड के अपोजिट होगा, पर अभी अभी मार्केट 800 के रेजिस्टेंस तक तो है नहीं अभी। 800 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहां से पुट का ट्रेड करेंगे, 750 के रेजिस्टेंस से अभी ट्रेड अवॉइड करेंगे। अगर अब थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है और थोड़ी सी परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, वॉल्यूम का भी इंक्रीज हो जाए और 750 का सपोर्ट मिल जाए, तो वहाँ से हम ट्राई कर सकते हैं। अभी यहाँ से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे, अभी 800 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से ट्राई करेंगे पुट के ट्रेड का। परसेंटेज लगातार इंक्रीजिंग है, 91% हो गया ओ आई चेंज। कैंडल भी लेवल के ऊपर भी क्लोज होगी, रिटेस्ट भी करी, पर 800 का सपोर्ट, 800 के सपोर्ट से नहीं करेंगे अभी ट्राई। अभी देखो ये आर का लेवल है, ये हमारा है आर, और ये हमारा है 800 वाला आर डब्ल्यू। ये आर डब्ल्यू है, आर डब्ल्यू बाई 2 हमारा ये लेवल है, आर डब्ल्यू बाई 2। तो आर डब्ल्यू बाई 2 का सपोर्ट मिलता है तो वहां से कॉल के लिए जाएंगे हम, सपोर्ट से, आर डब्ल्यू बाई 2 के सपोर्ट से, मतलब 750 के सपोर्ट से। 800 के सपोर्ट से नहीं करेंगे हम, आर डब्ल्यू के सपोर्ट से नहीं करेंगे। आर डब्ल्यू बाई 2 का सपोर्ट मिलता है तो हम वहाँ से कॉल का ट्रेड करेंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड हमारा 74% बुलिश हो गया। पुट राइटिंग 74% है। कॉल राइटर अब निकलता जा रहा, पुट राइटर लगातार एंट्री करता जा रहा। अभी 800 के सपोर्ट से हम कब ट्राई करेंगे, 800 के सपोर्ट से हम ट्राई करेंगे सपोर्ट की वीकनेस आ जाए 800 पे, फिर हम सपोर्ट के येलो बॉक्सेज आ जाएंगे तो हम 800 के सपोर्ट से भी कॉल का ट्रेड कर लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस की वीकनेस तो दिख रही है 24,000 पे। थोड़ा सा सपोर्ट और प्रेशर कर दे तो हम 800 के सपोर्ट से भी कर लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस तो दिख रहा है 24,000 पे जाता हुआ। वॉल्यूम इंक्रीज होने लगा, 7% हो गया वो वॉल्यूम, और ओ आई बैठा हमारा 100%। तो 800 का सपोर्ट अवॉइड करेंगे, 750 का सपोर्ट मिलेगा तो वहाँ से हम कॉल के ट्रेड में जाएंगे। ये आया 800 के रेजिस्टेंस पे, 800 के रेजिस्टेंस पे आया मार्केट। 800 के रेजिस्टेंस अभी वीकनेस है 73%, 93% हो गई। ऐसा क्यों दिख रहा है 93%, इसका ग्राफ से देखते एक बार। वॉल्यूम
वॉल्यूम कितना परसेंट था, 77% था। सीधा वॉल्यूम दिखा 93%। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम अभी भी हमारा 700 पे बैठा है, 112%। इसकी रेंज से बहुत दूर थोड़ा दूर, काफ़ी दूर चला गया मार्केट, इसकी रेंज से बाहर हो गया 700 की रेंज से। मार्केट आ गया 800 की रेंज में। जो सेकंड हाईएस्ट था उसको 100% शो कर दिया, और जो थर्ड था उसको 93%। अभी हाईएस्ट वॉल्यूम हमारे यहीं पे बैठा है, और सपोर्ट का कुछ खास इतना प्रेशर है नहीं। एक बार देख लेते हैं, अगर सपोर्ट प्रेशर कर रहा तो हम 800 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। इंक्रीजिंग तो है सपोर्ट इंक्रीजिंग कर रहा है। फिर यहाँ से कॉल का ट्रेड नहीं करें, पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। अगर बॉटम मिलता है तो वहाँ से हम कॉल का ट्रेड करेंगे। सपोर्ट इंक्रीजिंग 800 पे, रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा OI बैठ गया 24,000 पे। अब सपोर्ट पे आया कैंडल। डाटा देखते हैं एक बार, 12:12 का डाटा देखिए तो सब रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग होगी। वॉल्यूम भी 94% हो गया, और 83% हो गया 24,000 पे भी, और यहाँ पे भी इंक्रीजिंग है। अगर थोड़ा सा येलो बॉक्सेज और आ जाते तो हम 800 के सपोर्ट से ट्रेड कर लेते। थोड़ा सा भी परसेंटेज इतना है नहीं, 70 के आसपास तो है परसेंटेज। थोड़ा सा और परसेंटेज ग्राफ इंक्रीज हो जाए फिर करेंगे यहाँ से सपोर्ट से कॉल का ट्रेड। इतना अगर परसेंटेज है नहीं कि हम यहाँ से 800 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड ले लें। थोड़ा सा और 80%, 85% के आसपास हो जाए परसेंटेज ग्राफ, फिर करेंगे यहाँ से। अभी 750 का सपोर्ट ही हमारे लिए सेफ ट्रेड का लेवल है। अभी भी कुछ खास वीकनेस इतनी आई नहीं सपोर्ट की। OI आ गया 800 पे, सपोर्ट को रेजिस्टेंस को सॉरी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है। OI भी डाउन साइड आया 24,000 से। अगर परसेंटेज डिक्रीज रहते हैं 24,000 वाले, और वो सपोर्ट ऊपर नहीं आता है, अगर सपोर्ट का यहाँ पे वीकनेस नहीं आता 800 पे, और ये डिक्रीज हो जाते हैं 24,000 वाले, तो 800 का रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड करेंगे। नहीं तो हम पुट का ट्रेड यहाँ से अवॉइड करेंगे। परसेंटेज अगर डिक्रीज रहता हो तो सिचुएशन देखेंगे 800 के रेजिस्टेंस पे आएगा मार्केट की। अभी भी सपोर्ट कुछ खास दम लगा नहीं पा रहा, क्योंकि 70% है ये अभी भी, और मार्केट से ले गया ऊपर। मार्केट पहुंच गया 800 के रेजिस्टेंस पे, बगैर एंट्री के टारगेट आ गया। अब 800 के रेजिस्टेंस पे आया मार्केट। अब सपोर्ट का भी प्रेशर आया, सपोर्ट का येलो बॉक्सेस आया। OI चेन पे अब वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है क्या, यहाँ पे 63.8% है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है। पुट का ट्रेड हमारा ओवरऑल जो ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड के अपोजिट हो जाएगा। पुट का ट्रेड नहीं करेंगे, बॉटम मिलेगा तो कॉल का ट्रेड करेंगे। ऑलरेडी एक ट्रेड में हम कोस्ट टू कोस्ट, और एक ट्रेड में हम SL दे चुके हैं सपोर्ट से। अब वीकनेस, अब सपोर्ट प्रेशर कर रहा है। अब हमें 800 का सपोर्ट मिलता है तो वहां से ट्रेड करेंगे हम। 850 के सपोर्ट से अभी ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सपोर्ट ना तो इतना कुछ परसेंटेज आया हो, और यहाँ पे OI चेंज स्ट्रॉन्ग है। OI चेंज की वजह से रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। OI चेंज के ऊपर वीकनेस इतनी वो इंक्रीज नहीं कर रहा है। OI चेंज 50% से भी नीचे है। अब आया हुआ है, अभी इंक्रीज हुआ OI चेंज भी 76.55 पर। डाउन साइड का वेट करेंगे, 800 का सपोर्ट मिलता है तो ट्रेड करेंगे। नहीं तो हम यहाँ पे ट्रेड, रिस्की ट्रेड है। IV भी 18-19 की IV चल रही है, यहाँ पे 18 की, यहाँ पे 15 की है। थोड़ी सी कम तो हुई IV, पर सपोर्ट मिलेगा तो ट्रेड करेंगे। अब सपोर्ट पे आया, कितने बजे आया सपोर्ट पे आया, 242 पे। 2 बजे तक कहाँ था डाटा, 2 बजे तक यही मार्केट 800 के रेजिस्टेंस पे ही चल रही थी। 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री नहीं करते। मैंने टाइम देखा नहीं, टाइम आगे निकल गया। अभी अगर देख लेते हैं, अगर AOC के रूल के हिसाब से अगर ट्रेड करते हैं, अगर AOC के रूल के हिसाब से ट्रेड किया है, AOC को समझ के, AOC को सीख के ट्रेड कर किया, तो क्या क्या ट्रेड थे आज हमारे। अगर AOC के रूल के हिसाब से ट्रेड करते तो एक रेजिस्टेंस है था पुट का ट्रेड,
एक ये रेजिस्टेंस पुट का ट्रेड था जो पहली बार अगर किसी ने लिया है तो कोस्ट टू कोस्ट निकले, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था। सेकंड टाइम आया, सेकंड टाइम में भी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था, सेकंड टाइम में भी एंट्री कर सकते थे, पर सेकंड टाइम पे यहाँ पे एसएल गया है। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम किया है तो 50% टारगेट आने के बाद कोस्ट टू कोस्ट गया, अगर किसी ने सेकंड टाइम किया तो एसएल गया है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, सपोर्ट से भी एसएल खा के पूरा टारगेट दिया और रेजिस्टेंस से भी एसएल खा के टारगेट आया, सपोर्ट से भी एसएल खा के टारगेट आया। आज एओसी के रूल के हिसाब से जो सेफ ट्रेड थे हमारे, ये 2 ट्रेड थे, उसके बाद कोई सेफ ट्रेड आया नहीं। रिस्की ट्रेड तो कहीं से भी कर सकती थी, सेफ ट्रेड तो हमारे ये 2 थे, सपोर्ट से रेजिस्टेंस से। उसके बाद हमारे ये मार्केट 750 के सपोर्ट पे था, तब हमारा डाटा नहीं था यहाँ से ट्रेड करने का। 800 पे इतनी कुछ खास परसेंटेज थी नहीं, और 800 के सपोर्ट से भी ट्रेड हम नहीं कर सकते थे, वहाँ से भी टारगेट आया पर वो डाटा नहीं था 800 के सपोर्ट से ट्रेड करने का। फिर मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास करके 2 बजा दिया 800 के रेजिस्टेंस पे ही। यहाँ से आया मार्केट 1 बजे के बाद भी डाटा नहीं था 800 के सपोर्ट से ट्रेड का, और उसके बाद कोई एंट्री मिली नहीं। अगर ओवरऑल दिन देखे तो एक कोस्ट टू कोस्ट निकले एक ट्रेड में, एक में हमारा एसएल गया है। तो ओवरऑल दिन देखे तो एक एसएल है, एक को 50% टारगेट मिल आके कोस्ट टू कोस्ट गया। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो वहाँ पे मैनेज हो गया होगा, क्योंकि 50% टारगेट में 50% क्वांटिटी बुक हो जाती है और बाकी क्वांटिटी कोस्ट टू कोस्ट। और यहाँ पे प्रॉपर एसएल गया है। अगर किसी ने यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट सारा निकला तो ओवरऑल दिन देखे तो आज का दिन रेड में होगा। क्यों? क्योंकि हमारा एक यहाँ पे सपोर्ट से एसएल गया है और कोई सेफ ट्रेड हमें मिला नहीं, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लिया था उसमें भी कोस्ट टू कोस्ट निकलने के बाद कंप्लीट टारगेट आया था। अगर आप एओसी से जुड़ना चाहते हो, एओसी सीखना चाहते हो, तो वीडियो यहाँ पे एओसी के होम पेज पे ये व्हाट्सअप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे ये इवनिंग वेबिनार का लिंक है, इन पे भी आता है व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पे, और एओसी के होम पेज पे भी है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। 7 बजे शुरू होता है ये। वहाँ पे आप एओसी से जुड़ के इवनिंग वेबिनार में जुड़ सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।